अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं वो चीज़ें लिटरली हमसे दूर जाना शुरू हो जाती है और लोग क्या बोलते हैं, लेट इट गो, जाने दो ना यार। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं बताता कि हाउ टू डू इट। क्या इतना आसान है? लेट इट गो बोलना तो बहुत आसान है, पर करना करना बहुत मुश्किल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं कि अट्रैक्शन कैसे कम करते हैं, और जो लोग अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर चुके हैं ना, उन्होंने कैसे किया, वो कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो लिटरली कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव और मे बी योर होल लाइफ। देखो, इस बात को ना बहुत ध्यान से समझना। जब आप किसी पर्सन, रिलेशनशिप या किसी जॉब के पीछे भागना शुरू कर देते हो ना, नेचुरली आप ओवर थिंकिंग की स्टेट में चले जाते हो, और कभी कभी ये डिप्रेशन तक लीड कर सकता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। क्यों? आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन आता रहता है कि ये चीज हो क्यों नहीं रही। आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करते हो, पर वो कंट्रोल होती नहीं है, और ऊपर से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। अब जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होती कि अगर ये स्पेसिफिक पर्सन मिल गया ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी, अगर ये जॉब मिल गई तो लाइफ सेटल हो जाएगी यार, और अगर ये रिलेशनशिप मिल गया मुझे लाइफ में तो मैं पूरा फुलफिल फील करूंगा। और जरूरी नहीं है ये जो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो वो कंप्लीट हो, क्योंकि आप अंदर से फील कर रहे हो उस चीज को कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग चल रहा है, कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, और जब वो मेरे को मिलेगा तब भी मैं हैप्पी हो पाऊंगा। वैसे तो मैं हैप्पी हूं ही नहीं। आप वो चीजें देख ही नहीं पाते हो जो आपके पास अभी है ऑलरेडी, जिनके साथ बहुत खुशी मिल सकती है आपको, पर आपको वो चीज चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। यही पेन का मेन रीजन है। हम प्रेजेंट में तो खुश हो ही नहीं पाते हैं ना, और कॉन्स्टेंटली चेज ही करते रहते हैं, और यूनिवर्स क्या करता है, उस फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स पे रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है आपकी एनर्जी पे। अब थोड़ा समझते हैं डिफरेंस क्या है, जो चेज करते हैं लोग या फिर जो वो लोग जो अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मैरिज, जिसमें एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी। जिसमें पर्सन ए बोल रहा है कि मैं लाइफ में बहुत अकेला हूं यार, कोई वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे सब मिल जाएगा, वरना मेरे फ्यूचर का क्या ही होगा। और पर्सन बी वो खुद को बोल रहा है कि यार मैंने खुद पे काम करना है, मैंने खुद ग्रो होना है, जो करना है मैंने खुद के लिए करना है। वो लोग सोलो डेट्स पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड को, और पर्सन ए क्या कर रहा है, बस घर पे बैठा हुआ है, सोचे जा रहा है, ओवर थिंक करे जा रहा है। और पर्सन बी अपनी लाइफ को जी रहा है। टाइम तो दोनों को सेम ही मिला है ना, और एक जी रहा है और एक जी नहीं पा रहा। और शादी इज एड ऑन, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। डिफरेंस समझे? पर्सन ए जो डिप्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर्सन बी कंटेंटमेंट अट्रैक्ट करता है। और एक पावरफुल लाइन याद रखना हमेशा, पीपल डोंट कम क्लोजर व्हेन यू चेज देम, दे कम क्लोजर व्हेन दे फील योर एब्सेंस। अब एग्जांपल 2 लेते हैं, जॉब, जिसमें अगेन पर्सन ए और पर्सन बी लेंगे हम। जिसमें पर्सन ए खुद को बोलता है कि यार ये जॉब मिल जाए एक बार, अगर नहीं मिली तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और रिजल्ट क्या आ रहा है उसमें, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस। और वही सेम सिचुएशन में पर्सन बी क्या बोलता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यूज दूंगा, मैं अप्लाई करता रहूंगा, मिला तो सही है, नहीं मिला तो कुछ ग्रेट ही मेरे लिए वेट कर रहा होगा। और जिसका रिजल्ट क्या है, कॉन्फिडेंस, कामनेस, खुद पे यकीन रखना, पॉजिटिविटी। तो अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हें पर्सन ए बढ़िया लग रहा है या पर्सन बी? अगर तुम चूज करते तो किसे चूज करते? एग्जैक्टली यही लोगों का भी आंसर होगा, पर्सन बी, क्योंकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस है। पर्सन ए जो है वो बहुत डेस्परेट लग रहा है, उसे कोई भी चूज नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैनिफेस्टेशन। वहां भी हम पर्सन ए और पर्सन बी को रखते हैं, जहां पर्सन ए वो हर चीज कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, जर्नलिंग कर रहा है, लिख रहा है हर जगह, और हर रोज वो देख रहा है कि यार ये चीज हुई या नहीं हुई, मैं तो हर रोज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये हुआ कि नहीं हुआ। और वहीं पे पर्सन बी भी सेम कर रहा है, उस चीज का डिजायर रख रहा है, जर्नलिंग कर रहा है, पर वो उस चीज पे काम भी कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है उस चीज के लिए, उसे पाने के लिए। मैनिफेस्टेशन भी तब भी काम आती है जब तुम उस पे हार्ड वर्क करते हो। जब तुम उस चीज पे हार्ड वर्क करते हो ना, तो यूनिवर्स भी कहता है कि यार ये बंदा मैनिफेस्टेशन तो कर रहा है पर साथ में हार्ड वर्क भी कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि घर पे लेटे हुए सोचे जाओ कि मेरे पास फरारी है, फरारी है, एक दिन मेरे पास फरारी होगी, और घर पे लेटे हुए हो, उस पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो कैसे आएगी फरारी? यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो। यूनिवर्स देखता है कि आपकी करंट
स्टेट क्या है, आप क्या बिलीव कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ और जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। इस पार्ट को ना ध्यान से सुनो। अपनी लाइफ का ना एक परमानेंट मंत्र बना लो। वट एवर इज मेंट फॉर मी विल कम टू मी। अब रिपीट करो मेरे साथ, वट एवर इज मेंट फॉर मी विल कम टू मी। और इसे समझो, इसका मतलब क्या है। रोज सोने से पहले ना ये रिपीट करो लाइंस। जितनी बार बोल सकते हो खुद को ये चीज रिपीट करो और 21 दिन तक रिपीट करो और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है ना वो आएगी ही, जो मर्जी हो जाए। अगर ये यूनिवर्स ने, गॉड ने तुम्हारे लिए एक चीज बनाई है ना, कोई इंसान है, जॉब है, कुछ भी है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो चीज तुम्हारे तक आके ही रहेगी। नो मैटर व्हाट, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, वो पर्सन, वो जॉब तुम्हारे तक आके ही रहेगी। वो चीज तुम्हें पा ही लेगी। बस तुम्हारा इतना काम है, उस चीज को मैनिफेस्ट तो करना ही करना है, पर हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से 100% अपना देना ही देना पड़ेगा तुम्हें। ये नहीं है बस लेट के घर पे सोचते रहो। अपना 100% हार्ड वर्क दो उसमें। यूनिवर्स को भी पता चले कि तुम्हें कितना बैडली चाहिए वो पर्सन या वो जॉब। देखो, रिजल्ट तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो तो कर सकते हो ना तुम। अपने दिमाग में ना एक चीज फीड कर लो कि आई विल गिव माई 100% इन दिस थिंग, रेस्ट इज अप टू गॉड। अगर वो चीजें मेरे लिए बनी है तो वो मेरी ही रहेगी। बीच में हो सकता है काफी गैप हो, पर वो तुम्हारी ही रहेगी। और अगर वो चीज चले ही गई, वो इंसान हो, जॉब हो, कुछ भी हो सकता है, वो चला ही गया और वापस नहीं मुड़ के आ रहा है ना, तो वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं था वो एक कहावत है ना, मेरे को बहुत पावरफुल लगती है कि अपना काम करो, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एंड दैट्स वेरी इफेक्टिव। गॉड को पता है तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। वो देगा तुम्हें, टाइम पे देगा, वो चीज देगा जो तुम्हें चाहिए। उसे तुम्हारी जरूरत पता है। तुम्हारा बस एक ही काम है, खुद पे काम करना है, ग्रो करना है, खुद पे यकीन रखना है, मेहनत करो, अपनी तरफ से पूरा 100% दो, ट्राई करते रहो, गिव अप मत करो, सरेंडर मत करो, बाकी सब गॉड पे छोड़ दो। जब तुम्हारा ये माइंडसेट हो जाएगा ना एक बार, तो तुम्हारी सारी डेस्परेशन चली जाएगी और फिर रिजेक्शन भी तुम्हें रीडायरेक्शन लगने लग पड़ता है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। अब मेरे साथ ये बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और अब जो आगे जो भी होगा मेरे साथ वो अच्छा ही होगा। और लास्ट में मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, ये चीज प्लीज याद रखना, वट एवर इज मेंट फॉर मी विल नेवर पास बाय, इट विल कम टू मी फॉर श्योर। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम्हारा बस ये काम है, वर्क ऑन योर सेल्फ, बेहतर बनो और खुश रहो।